डियर पेरेंट्स, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं क्लास 1 की मैथमेटिक्स बुक पर और वीडियो बनाऊंगा। आई होप आपने पिछली वीडियो को एंजॉय किया जिसमें बुक का इंट्रोडक्शन है और साथ में चैप्टर्स के इंट्रोडक्शन भी हैं। तो मैं आपको इस सेकेंड चैप्टर पर ले चलता हूँ जिसमें बच्चों को काउंटिंग 1 to 10 सिखाई गई है विथ स्पेलिंग। तो आप हमारे वीडियो पर बने रहें और हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि ये वीडियो बनाने का पर्पज़ है आपके बच्चों को पढ़ाने का। देख रहे हैं लॉकडाउन पीरियड में स्कूल बच्चों का जाना हो नहीं पा रहा है और बुक्स अवेलेबल नहीं हैं। पेरेंट्स के पास इतने आइडियाज़ नहीं होते हैं, हर पेरेंट्स के पास आइडिया नहीं होते हैं कि अपने बच्चों को क्या कैसे पढ़ाएं। ऐसे केस में मुश्किल होता है, लेकिन मैंने आपके सपोर्ट के लिए वीडियो बनाया है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप हमारे वीडियो को ज़रूर अप्रिशिएट करेंगे, हमारी इस मेहनत को, हमारी इस हार्ड वर्क को आप अप्रिशिएट करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए मैं ले चलता हूँ आपको अपने मेन पॉइंट पर, मेन टॉपिक पर। और मैं जो है आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक कर लें, क्योंकि उसमें हम पिछली कई सारी वीडियो के लिंक डाल रखे हैं जिसमें आपका मल्टीप्लिकेशन टेबल है, नंबर नेम 1 to 100 है और ये सब चीज़ें हैं जो हमने ऑलरेडी बना चुका हूँ। तो आप उसका भरपूर फ़ायदा उठाइए। तो चलिए हम आपको ले चलते हैं पहले टॉपिक पर। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं नंबर्स अप टू 10। डियर पेरेंट्स, तो आपको करना क्या है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर चित्र दिया गया है और यहाँ पर ऑब्जेक्ट दिए गए हैं। बच्चों को काउंट करना है, नंबर नेम के साथ में दिया गया है। तो बच्चों को इन ऑब्जेक्ट्स को काउंट करना है। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एक ऑब्जेक्ट दिया है 1, फिर आपका सेकंड ऑब्जेक्ट दिया गया है 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, एप्पल जूस है। तो 1 की स्पेलिंग है ONE1, 2 की स्पेलिंग है TWO। तो आपको करना क्या है कि वीडियो को प्ले करना है और इन चीज़ों को काउंट करने के लिए बच्चों को देना है ताकि बच्चे काउंट कर सकें। फिंगर पर भी काउंट कर सकते हैं। ये सब चीज़ें छोटे क्लासेस में यानी नर्सरी KG में ये बातें पढ़ाई जा चुकी हैं, फिर भी इन चीज़ों को दोबारा से इसलिए पढ़ाया जाता है ताकि बच्चों को रिपीट हो जाए और बच्चों के मन में ये चीज़ें बहुत ही स्ट्रांगली बैठ जाएं और बच्चों को ये सब चीज़ें मजबूती से आ जाएं। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर आपको फिर काउंटिंग जो है आगे बढ़ती है 8, 9, 10 तक की। और फिर आपका अगला टॉपिक स्टार्ट होता है कॉन्सेप्ट ऑफ ज़ीरो। कॉन्सेप्ट ऑफ ज़ीरो को आप इस तरह से समझा सकते हैं कि यहाँ पर फॉर एग्जांपल देयर आर 5 बर्ड्स, 5 चिड़िया बैठी हैं एक डाली पर। फिर एक चिड़िया उड़ जाती है तो बचते हैं 4 बचते हैं, फिर उड़ जाती है तो बचते हैं 3 और 3 से फिर उड़ जाती है तो 2। इस तरह से उड़ते उड़ते जो चिड़िया सब खत्म हो जाती हैं तो वहाँ पर लास्ट में फाइनली कोई चिड़िया नहीं बचती है। दैट मीन्स वहाँ पर बर्ड को बैठने का प्लेस तो है बट वहाँ पर कोई बर्ड नहीं है। तो इसका मतलब ये होता है ज़ीरो। आप बच्चों को इस तरह से समझा सकते हैं, जहाँ पर आप कोई चीज़ रखिए और वहाँ पर रखने की जगह तो है बट वहाँ कुछ है नहीं, तो वहाँ पर क्या है, वो ज़ीरो है। एक एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए एक चेयर है, उस चेयर पर एक आदमी बैठ सकता है लेकिन उस चेयर पर कोई बैठा नहीं है तो 0% बैठा है। इस तरह से अपनी तरीके से उसको समझा सकते हैं। चलिए वीडियो ज़्यादा लंबी ना होने पाए इसलिए हम आपको थोड़ा जल्दी बता रहे हैं। ये इसलिए आप आइडिया ले सकते हैं कि बच्चों को पढ़ाना कैसे है। और ये चीज़ों को 1 से 2 सप्ताह में पढ़ाया जाता है, लेकिन फिर भी आप इसको अपने हिसाब से बच्चों को पढ़ाएं जैसा आपका बच्चा समझ सकता है, सीख सकता है। हर बच्चे की सीखने की क्षमता अलग अलग होती है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको काम करना है। नंबर फन, यहाँ पर आपको देखना है कि नंबर काउंट करना है और उसको आपको मैच करना है, वो बॉक्स को कलर करना है कि कितने ऑब्जेक्ट्स हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 4 आइसक्रीम्स हैं, तो यहाँ पर 4 को कलर किया गया है। यहाँ पर फिर आइसक्रीम कोन्स हैं, तो कितने आइसक्रीम कोन्स हैं काउंट करें बच्चों, 1 2 3 4 5। तो 5 को कलर करना है, ऐसे ही आपको प्रैक्टिस करनी है। फिर हम आपको ले चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, यह है काउंट एंड राइट। और यहाँ पर हेल्प जोको क्लाइंब अप कोकोनट ट्री बाय राइटिंग द नंबर्स फ्रॉम 0 to 10 अपवर्ड्स। तो इस तरह से क्या करना है कि आपको बच्चों को काउंटिंग करना सिखाना है कि 0 1 2 3 4 5 6 इस तरह से बच्चे काउंट कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। और मेरे क्लास में तो बच्चों ने बहुत अच्छी सी ड्राइंग बनाई थी और उसको उन्होंने करके दिखाया था। बहुत अच्छा करते हैं बच्चे, जस्ट बच्चे के आप सपोर्ट करिए, हेल्प करिए तो बच्चे कर सकते हैं। सेकंड ट्री में, सेकंड कोकोनट ट्री में बैकवर्ड काउंटिंग है 10 9 ऑनवर्ड्स, इस तरह से नीचे उतरते जाना है। चलिए हम आपको अगले पेज पर ले चलते हैं नंबर आइडेंटिफिकेशन। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि स्टार्स बने हैं, तो 6 नंबर है और आपको 6 स्टार्स ड्रॉ करना है। तो इसी तरह से आपको आगे चल करके उतने स्टार्स को ड्रॉ करना है। 9 है तो 9 स्टार्स ड्रॉ करने हैं। और आप देखते जा रहे हैं कि ये आपका
जितने हैं तो बच्चों को इस तरह से काउंटिंग आ जाएगी कि कितना नंबर हमें काउंट करना है और कितनी ड्राइंग करनी है। फिर आप देख पा रहे हैं हमारा अगला पेज है नंबर्स एंड नेम्स। नंबर्स एंड नेम्स को बच्चों को अच्छी तरह से प्रैक्टिस होनी चाहिए। इसके लिए आप देख पा रहे हैं कि ये छोटे छोटे जो बच्चे पेपर का एरोप्लेन बनाते हैं ना, उस तरह से ड्राइंग बना है। और यहाँ पर बच्चों को नंबर लिखना है और जैसे स्पेलिंग दी गई है तो आपको वहाँ पर उतना नंबर लिखना है। तो 9 वाले बॉक्स में आपको 9 लिखना है, नंबर 6 है तो 6 लिखना है। ये सब चीज़ों का मेन पर्पज़ ये है कि ताकि बच्चे अच्छी तरह से इसकी प्रैक्टिस कर लें। आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लें और इस तरह से बच्चों को प्रैक्टिस कराएं, बच्चों को ड्राइंग कराएं, बच्चों को खूब लिखने के लिए प्रैक्टिस दें, ताकि ये सब चीज़ें बच्चों के दिमाग में बिल्कुल अच्छी तरह से बैठ जाए। जितना ही प्रैक्टिस करेंगे आपको याद रखना है, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। नेक्स्ट टॉपिक, बिफोर एंड आफ्टर। यू कैन सी नंबर लाइन ड्रॉ किया गया है। यहाँ पर 8 है, 8 से पहले कौन सा नंबर आएगा? बिफोर मीन्स पहले होता है, आफ्टर मीन्स बाद में। 8 से पहले 7 मीन्स 7 कम्स बिफोर 8 एंड 9 कम्स आफ्टर 8। तो ये बच्चों को प्रैक्टिस करना है नंबर लाइन पर। और नीचे आपका यहाँ पर पेज नंबर दिया गया है, बिफोर आफ्टर पेज नंबर मार्क करना है। तो 6 से पहले कौन सा पेज नंबर आएगा बच्चों? 5, वेरी गुड। और यहाँ 8 से पहले कौन सा पेज नंबर आएगा? 6, नो 7। ओके, लाइक दिस यू हैव टू प्रैक्टिस। आफ्टर 9 क्या आएगा बच्चों? तो 9 के बाद 10 आता है। तो इस तरह से आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं और बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कंपैरिजन, ग्रेटर दैन, लेस दैन, इक्वल टू। तो आपको इस तरह से बताना है, जो ग्रेटर दैन मीन्स ज़्यादा और लेस दैन मीन्स कम। 4 इज़ ग्रेटर दैन 3। तो यहाँ पर ग्रेटर दैन का साइन बना हुआ है और इसके अंदर बताया गया है कि 4 ज़्यादा है और 3 कम है। इस तरह से बच्चों को प्रैक्टिस देना है। बैलून्स हैं, 5 बैलून्स, 2 बैलून्स, तो कौन सा नंबर ऑफ बैलून्स ज़्यादा है, कौन सा कम है, तो बच्चों को इस तरह से सिखा सकते हैं। तो बच्चे एक सिस्टमेटिक तरीके से इसकी प्रैक्टिस करते हैं, सिस्टमेटिक तरीके से इसको पढ़ते हैं। आप अपने हिसाब से इसको करें ताकि बच्चों को अच्छी तरह से, जब तक ये बच्चे सीख ना जाए आप आगे मत बढ़ें। ये वीडियो सिर्फ इसलिए है कि आपको सपोर्ट करे, आपको आइडिया दे कि कैसे अपने बच्चों को आप घर पर प्रैक्टिस दे सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। और ये काम करना आपको है क्योंकि आपका बच्चा स्पेशल है, आपके लिए आपका बच्चा आगे बढ़े। लेस देन का कॉन्सेप्ट इस तरह से होता है, आप देख पा रहे हैं जो कम है तो उसकी तरफ ये आपका ट्रायंगुलर साइड क्लोज है। तो आप देख रहे हैं 2 बनानास आर लेस देन 6 बनानास। इस तरह से कंपेयर करना है, काउंट करना है और बच्चों को प्रैक्टिस देनी है। टाइम को बचत करते हुए हम अगले टॉपिक पर चलते हैं। इक्वल टू मीन्स होता है जहाँ पर बराबर है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये 2 कार्टून है। हे सैम, वी आर बैलेंसिंग, यस माइक, दिस मीन्स वी आर इक्वल। अगर बराबर है तो बैलेंस करेंगे। यहाँ पर 3 फिश और फिर 3 फिश इक्वल हैं। 4 कैप्स इक्वल हैं। तो बच्चों को प्रैक्टिस देना है, इस तरह से बच्चों को कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। अब आगे एक्सरसाइज दी गई है, आप देख पाएंगे यहाँ पर एक्सरसाइज दी गई है जहाँ पर आपको तीनों चीज़ को एक साथ प्रैक्टिस देना है। अब इस पेज पर बच्चों को वो सब चीज़ प्रैक्टिस करनी है जो अब तक उन्होंने कंपैरिजन में सीखा है। और यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स को काउंट करना है। यहाँ पर 3 टॉर्टॉइज और 2 टॉर्टॉइज दिए गए हैं, तो इनको काउंट करना है और बताना है कौन सा ग्रेटर है, कौन सा लेस है। नंबर लिखने का ऑप्शन दिया गया है और जो बॉक्स है उसमें लेस दैन, ग्रेटर दैन, इक्वल टू का साइन लगाना है। तो इस वीडियो को यहाँ पर पॉज करके, स्टॉप करके आप इसको बच्चों को सिखा सकते हैं। और ये आपका बहुत ही अच्छा है, बच्चों को ड्राइंग करने के लिए आप इनकरेज करें और उसको प्रैक्टिस करने के लिए इनकरेज करें। अब कंपैरिजन की रिटर्न प्रैक्टिस करनी है। 3 इज़ ग्रेटर दैन 1, 3 इज़ ग्रेटर दैन 1। तो यहाँ पर ग्रेटर दैन, लेस दैन लिखना है। इसकी स्पेलिंग आप पीछे से करके बच्चों को प्रैक्टिस कराएं और बच्चों को बार बार इसकी प्रैक्टिस दें। और फिर आपको दिखाया गया यहाँ पर 8 इज़ ग्रेटर दैन 6। इसको सिम्बॉलिक फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो आपका सेकंड टॉपिक ये हो गया। और फिर आपको देखना है, इसके नीचे बॉक्स में दिया गया है 8 इज़ लेस दैन 7। ये फॉल्स स्टेटमेंट है, आपको ये स्टेटमेंट बताने हैं ट्रू है या फॉल्स है। तो मैं इसको जल्दी से पढ़ देता हूँ और बच्चों को इस तरह से आप सिखाइए, समझाइए। 4 इज़ इक्वल टू 3, तो ये आपका स्टेटमेंट फॉल्स है। 4 इज़ नॉट इक्वल टू 3, 4 इज़ ग्रेटर दैन 3। 9 इज़ लेस दैन 10, येस इट्स ट्रू स्टेटमेंट। और आपका नेक्स्ट है 4 इज़ ग्रेटर दैन 5, फॉल्स स्टेटमेंट। 1 इज़ लेस दैन 6, ट्रू स्टेटमेंट। इस तरह से आप बच्चों को प्रैक्टिस दे सकते हैं। फिर हम आपको ले चलते हैं अगले पेज पर। 1 मोर दैन,
ठीक है। यहाँ पर रॉकेट दिए गए हैं, 1 more than 1 is 2, ओके, 1 more than 2 is 3। तो वन मोर देन मीन्स उसमें 1 ऐड करना है। तो बच्चों को फिंगर पर काउंट करके भी सिखा सकते हैं और बच्चे इसका एंजॉय करेंगे। डियर पेरेंट्स, इस बात का आप बहुत ध्यान रखें कि बच्चों को बहुत ही थोड़ा थोड़ा पढ़ाना है, जितना बच्चों को समझ में आता है। अगर हम उनको ज़्यादा पढ़ाएंगे तो वो उनके दिमाग से बाहर जाएगा। अगली चीज़ हम आपको बताने जा रहे हैं, यहाँ पर दिया गया है 1 लेस दैन। अगर किसी नंबर में 1 कम करेंगे तो कितना होगा, आप इसको फिंगर पर काउंट करके भी सिखा सकते हैं। यहाँ पर आपका दिया गया है 1 लेस दैन 6। तो आप देख रहे हैं कि लॉलीपॉप्स बने हैं, एक अगर हटा देंगे तो कितना बचेगा, ऑब्वियसली 5 बच रहा है। इसलिए 1 लेस दैन सारे जो फिगर हैं आप ध्यानपूर्वक से देख करके बच्चों को प्रैक्टिस कराएं और बच्चे इसको बहुत ही सरलतापूर्वक कर सकते हैं। और नीचे भी आप देख पा रहे हैं दिया गया है 1 लेस दैन 10, 9, 1 लेस दैन 9, 8। इस तरह से ये सब चीज़ों को बच्चों को प्रैक्टिस कराना है ताकि बच्चे सारी की सारी चीज़ें प्रैक्टिस कर सकें, बट स्लोली करना है ताकि बच्चे बोर ना हो और वो उनके माइंड पर ज़्यादा प्रेशर ना पड़े। आप इस तरह से उनको पढ़ाएं। नेक्स्ट टॉपिक है ऑर्डिनल नंबर्स। ऑर्डिनल नंबर्स और कार्डिनल नंबर्स 2 तरह के नंबर होते हैं। कार्डिनल नंबर्स वो होते हैं लाइक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ये जो नंबर हैं ये कार्डिनल नंबर हैं, CARDINAL, कार्डिनल नंबर्स। देन आपका आता है ऑर्डिनल नंबर्स। ऑर्डिनल नंबर वो नंबर होता है जो किसी ऑब्जेक्ट का पोजिशनल वैल्यू बताता है। यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ लाइक दिस, ये आपके ऑर्डिनल नंबर्स हैं। तो स्टूडेंट्स को ये भी सिखाना है। यहाँ पर देख रहे हैं कि ये ट्रेन बनी है और इसमें डिब्बे बने हैं, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इस तरह से है और बच्चों को ये चीज़ की प्रैक्टिस देना ज़रूरी है। नेक्स्ट पेज पर इसकी प्रैक्टिस दी गई है और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ढेर सारी फ़िश बनी हैं और उनका अलग अलग नाम दिया गया है। आप देखेंगे 9th फिश का नाम है विम, 10th फिश का नाम है टिम, 8th फिश का नाम है पिम, 7th का नाम है लिम। इस तरह से सारे नाम दिए गए हैं और बच्चों को आइडेंटिफाई करना है, प्रैक्टिस करना है। यहाँ पर बिम सेकंड और यहाँ पर सेकंड लिखा गया है। इस तरह से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बच्चों को प्रैक्टिस दे सकते हैं। पोजिशनल वैल्यू को अंदाज़ा होना चाहिए, बच्चों को समझ में आना चाहिए। फिर यहाँ पर बैलून्स के माध्यम से सिखाया गया है कि कौन सा बलून किस कलर का है। द फर्स्ट एंड द 6th बैलून्स आर रेड। इस तरह से बच्चों को पोजीशन की पहचान हो जाएगी। इस तरह से चैप्टर 2 कंप्लीट हुआ। अब आती है रिवीजन टाइम की बात। तो यहाँ पर रिवीजन के लिए बच्चों को दिया गया है 1 से 10 तक के नंबर्स को लिखने के लिए प्रैक्टिस करना है। फिल इन द मिसिंग नंबर्स। तो 1, 2, 3, 4 इस तरह से बच्चों को फिल करना है जो नंबर नहीं लिखे गए हैं। और ड्रा द कलर फ्लावर्स फॉर द गिवन नंबर्स एंड कलर देम। तो आपको ये नंबर ऑफ फ्लावर्स 4 फ्लावर्स ड्रॉ करने हैं फर्स्ट केस में, ए में। बी में आपके 6 फ्लावर्स इस तरह से कलर करना है। फिल इन द ब्लैंक्स विथ लेस दैन, ग्रेटर दैन, इक्वल टू साइन। और इस तरह से बच्चों को करना है, प्रैक्टिस दे सकते हैं। ये एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट होता है ताकि बच्चों को अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। तो आप देख पा रहे हैं ये चैप्टर कंप्लीट होता है और लास्ट में एक वर्कशीट है जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि वर्कशीट यहाँ पर दिया है और इसमें बच्चों को करना क्या है, काउंट द ऑब्जेक्ट्स इन ईच ग्रुप एंड टिक द करेक्ट आंसर। नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स काउंट करना है और टिक करना है। जैसे 1, 2, 3, 4 फ्लावर्स बने हैं तो 4 नंबर आपको टिक करना है। इस तरह से बच्चों को प्रैक्टिस देनी है। तो बहुत ईजी है, बच्चे काउंट कर सकते हैं, बहुत ईजी है। और सेकंड आपका दिया गया है मैच ईच गिवन सेट ऑफ ऑब्जेक्ट विद द करेक्ट नंबर्स। तो करेक्ट नंबर के साथ एक करके दिखाया गया है। यहाँ पर 3 एरोप्लेन है तो 3 से मैच करना है और इस तरह से बच्चों को करना है। बहुत ही आसान है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और हमारे चैनल पर बने रहें ताकि आपको आगे के जो चैप्टर्स हैं उनको हम कंप्लीट अपडेट दे सकें। अपने बच्चों को अच्छी तरह से पढ़ाएं और बच्चों का ध्यान रखें, अपना ध्यान रखें। साथ में डिस्क्रिप्शन लिंक में टच करेंगे तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कई सारे लिंक मिलेंगे जो नंबर नेम पर 1 to 100 तक के नंबर्स का और मल्टीप्लिकेशन टेबल का भी लिंक दिया गया है। उसकी वीडियो हम ऑलरेडी बना चुके हैं। तो आप उस वीडियो का फ़ायदा उठाएं, अपने बच्चों को इन सब चीज़ों को सिखाएं ताकि आपके बच्चे रहें हमेशा आगे। आप यही तो चाहते हैं, तो आपके सहयोग के लिए हम ये बना रहे हैं।
और अब तक का इतना वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारा यहाँ व्हाट्सएप नंबर है, अगर आपको कोई ऐसी वीडियो ज़रूरत पड़ती है जो आप बच्चों को सिखाना चाहते हैं उससे रिलेटेड, तो हम उस पर वीडियो बनाएंगे। हमें कमेंट करके बताएं, हमें खुशी होगी आपके सुझावों की, और ताकि हम अपने वीडियो की क्वालिटी को और भी इम्प्रूव कर सकें। वीडियो को अब तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।